नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं एबीसी न्यूज। वक्फ काउंसिल में हिंदू सदस्य हो सकते हैं, लेकिन क्या आप हिंदू बोर्ड में किसी मुसलमान को सदस्य बनने देंगे? सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को वक्फ बिल पर सुनवाई करते हुए सरकार से सीधा सवाल पूछ लिया। सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट के इस सवाल के सामने सरकार की दलीलें कमजोर पड़ गई थी और 2 घंटे तक चली इस बहस में याचिकाकर्ताओं की तरफ से पेश हुए वकीलों ने जोरदार बहस की। बहरहाल कल सरकार के सामने रखे गए सवालों के जवाब का आपको और हमें भी इंतजार करना होगा। 2 बजे इस पर सुनवाई होगी, क्योंकि वक्फ कानून की बहस अभी पूरी नहीं हुई है। आज कोर्ट मामले में फिर सुनवाई करने जा रही है और इसको लेकर के खासा निगाहें बनी हुई हैं। 2 बजे इस पूरे मामले की सुनवाई होनी है, जिस तरह से याचिका दाखिल की गई थी। हमारे साथ मेहमान भी हैं और परिचय करा देते हैं। सबसे पहले परिचय आपका कराएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि बुधवार यानी कि बीते कल केंद्र सरकार के वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 2 घंटे तक सुनवाई चली, जिस पर दोनों पक्षों ने अपनी अपनी दलीलें रखी और माना जा रहा है कि आज देश की शीर्ष अदालत इस मामले में अंतरिम आदेश जारी कर सकती है। आज सुप्रीम कोर्ट वक्फ संपत्तियों को नोटिफाई करने, कलेक्टर की जांच के दौरान नए प्रावधान लागू न करने और वक्फ बोर्ड के साथ काउंसिल में गैर मुस्लिमों की एंट्री को लेकर सुप्रीम कोर्ट आज ये अंतरिम आदेश पारित कर सकता है। आपको बता देते हैं कि इस कानून के खिलाफ 100 से ज्यादा याचिकाएं लगाई गई। सुप्रीम कोर्ट ने इन पर केंद्र से जवाब मांगा है, लेकिन कोर्ट ने कानून के लागू होने पर तत्काल रोक नहीं लगाई है। अब देखने वाली बात होगी कि आज होगा क्या सुप्रीम कोर्ट में आज इस कानून को मंजूरी देगा या इस पर हमेशा के लिए रोक लगा देगा। ये बड़ी बात होगी। और हमारे साथ मेहमान भी जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। सैयद इंतखाब आलम हमारे साथ मुस्लिम लीग से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साथ ही अमरदीप त्रिपाठी हैं, भाजपा प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और इसी के साथ ही साथ पूजा मिश्रा भी हमारे साथ सपा प्रवक्ता से जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है सर एबीसी न्यूज़ में। सबसे पहले जानना चाहेंगे अमरदीप आपसे, जिस तरह से देखा जा रहा है कि कल भी सुनवाई हुई थी और आज भी वक्फ कानून को लेकर के जिस तरह से याचिका दाखिल की गई थी उस पर आज सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त निर्देश दिया था कल और जवाब तलब भी करने को कहा था, जवाब मांगा था केंद्र सरकार से। क्या लगता है कि आज की सुनवाई किस तरह से होनी है और किस मोड़ पर जानी है? देखिए वंदना जी, माननीय सुप्रीम कोर्ट को पूर्णतः अधिकार है, पूरा अधिकार है सरकार से जवाबदेही मांगने के लिए, सरकार से स्पष्टीकरण लेने के लिए। लेकिन देखिए, वक्फ बोर्ड में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में एनडीए की सरकार ने संशोधन किया, वह एक पूर्णतः संवैधानिक प्रक्रिया को फॉलो किया गया है, लोकतांत्रिक तरीके से किया गया है। तो हम सभी लोगों को यह पूर्णतः विश्वास है, जिस वजह से जो है इस वक्फ बोर्ड में हम लोगों ने संशोधन किया। ये बात देश की जनता जानती है, माननीय सुप्रीम कोर्ट को भी पता है और सभी लोगों को पता है कि वक्फ बोर्ड में धांधली किया जा रहा था। मुट्ठी भर लोग जो अनैतिक तरीके से कार्य कर रहे थे, जो आम मुसलमानों के जो है मौलिक अधिकार को छीनने का कार्य कर रहे थे, उनके जमीनों को हड़पने का कार्य कर रहे थे। तो आज देश में आम मुसलमानों को मौलिक अधिकारों से वंचित ना रखा जाए, उनके मौलिक अधिकारों को दिलाने के लिए, उनके अधिकार को दिलाने के लिए। और यह जो संशोधन हुआ है, इसमें कहीं भी कोई धार्मिक तुष्टीकरण की राजनीति नहीं की गई है। बड़ी पारदर्शिता लाने के लिए ये सब मुद्दों को रखेंगे हम लोग। एक बार पुनः
माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने, और हम सभी लोगों को विश्वास है, भरोसा है माननीय सुप्रीम कोर्ट पर कि अगर जनता के हित में, देश के हित में अगर एनडीए सरकार ने कोई फैसला लिया है, कोई संशोधन किया है, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट भी इस बात को मानेंगे। सर, अगर क्योंकि जो पारदर्शिता भी थी तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से इतने तीखे सवाल क्यों किए? क्योंकि ये जग जाहिर है, जो पॉइंट्स निकाले गए कि हाँ ये संशोधित किया गया है, फिर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख क्यों अपनाया केंद्र सरकार पर, अगर इतनी ही देखिए ट्रांसपेरेंसी थी? देखिए वंदना जी, माननीय सुप्रीम कोर्ट को पूर्णतः अधिकार है सरकार से जवाबदेही करने के लिए, सरकार से पूछने के लिए उनको पास अधिकार है, वो पूछ सकते हैं। लेकिन हम सरकार में बैठे हुए हैं, इसका जवाब देंगे। अगर हम लोगों ने वक्फ बोर्ड में संशोधन किया है तो मजबूत मुद्दों के साथ में किया है, लोगों के मौलिक अधिकार को देखते हुए किया है, पारदर्शिता लाने के लिए किया है, लोगों को अधिकार मिले, लोगों के अधिकारों का हनन ना होने पाए। और तो और एक चीज हम लोगों ने ये भी ध्यान दिया है कि किसी धर्म के खिलाफ यह कानून नहीं है। जो आज विपक्ष, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे टीएमसी के लोग हो, या मुट्ठी भर जो मुसलमानों के ठेकेदार बनने का कार्य कर रहे हैं, उन सभी लोगों का कहना है कि ये जो है धर्म के खिलाफ है, मुसलमानों के खिलाफ है। तो हम बताना चाहते हैं, और आज हम लोग इसी दलील को रखेंगे भी माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने, कि ये धर्म के खिलाफ नहीं है, लोगों के जो है मौलिक अधिकारों को दिलाने के लिए अधिकार लेके आए हुए संशोधन किया गया है, लोगों के हक को दिलाने ठीक की है बात हो रही अमरदीप है। जी, हमारे साथ सैयद इंतखाब भी हैं। सैयद जी, जिस तरह से देखा जा रहा है कि जब ये आपके पक्ष में है, आपके हित के लिए है, तो फिर विरोध क्यों कर रहे हैं? नहीं, देखिए विरोध, वंदना जी, सबसे पहले आपको नमस्कार, आदाब। विरोध नहीं कर रहा है कोई। विरोध जो लोग कर रहे हैं, मैं बहुत तरीके से फेवर में नहीं, मैं भी चाहता हूं, और मुसलमान भी ये चाहते हैं कि वक्फ बिल में संशोधन होना चाहिए। लेकिन सरकार ने जिस तरह से इस बिल को लाया है, और बिना, मेरा मानना यह है कि पहले सरकार को आम राय लेनी चाहिए थी अपने जनप्रतिनिधियों के जरिए। जिस तरह से इसमें मुस्लिम दूसरे लोगों को शामिल करने की बात की गई है, बस उस पे कुछ ऐतराज है, एक दो चीजों पे ऐतराज है मुसलमानों को। बाकी वक्फ बिल में संशोधन की जरूरत थी, और ये अच्छा कदम है, सराहनीय कदम सर, है। एक लेकिन दो, अगर दो वो तीन चीजें, जो एक दो संशोधन की जरूरत थी, वो क्या पॉइंट्स है, अगर खुलकर बताएंगे तो शायद देखिए सत्ताधारी दल को भी समझ में एक आएगा। तो पूरे लोगों को यह ऐतराज है कि वक्फ की जो संपत्तियां हैं उसमें दूसरे लोगों को क्यों शामिल करना है, जब जब मंदिरों के और बाकी मठों के ट्रस्ट में कोई और शामिल नहीं हो सकता है। बहुत सी जगह ऐसी हैं। तो अगर वक्फ की बात है, तो वक्फ की प्रॉपर्टी जब मुसलमान ही वक्फ कर रहा है, तो दूसरे लोगों को उसमें शामिल करने का क्या औचित्य है? इस बात को लेके सबसे बड़ी आपत्ति है। और दूसरी आपत्ति ये भी है कि जब पहले से ही ट्रिब्यूनल भी बना हुआ है, बाकी चीजें भी हैं, तो उसमें और लोगों को शामिल करने की क्या जरूरत है? इस बिल्कुल, इस बात को लेके सवाल का आपत्ति हो जवाब हम सकती है। अमरदीप जी से जानेंगे। पूजा मिश्रा हमारे साथ भी है। पूजा जी, जिस तरह से देखा जा रहा है, जब ये संसद में पारित हुआ और कानून बना, तब विरोध नहीं देखा गया, लेकिन कानून बनने के बाद सड़क पर आंदोलन देखा जा रहा था। उस समय विरोध क्यों नहीं किया गया था? वंदना जी, आपको नमस्कार, साथी वक्ताओं को भी नमस्कार। और वंदना जी, तब भी जो है विरोध हो रहा था, लेकिन आपको भी पता होगा कि जेपीसी के पास में गए तो हो सकता है कि जेपीसी की मीटिंग में कुछ अच्छी बातें निकल करके आती आए, नहीं आई निकल करके। क्यों नहीं आई? क्योंकि जो ऑब्जेक्शन किया गया हुआ था वंदना जी, उन ऑब्जेक्शन को दरकिनार किया गया, उन ऑब्जेक्शन को रिपोर्ट में रखा भी नहीं गया। ये मेंबर्स कह रहे हैं, जो जेपीसी मेंबर्स थे, आपको भी पता है। और उसके बाद में फिर जब बिल पास करने के लिए क्या संख्या बल चाहिए होती है, इलेक्टोरल बिल भी पास हुआ था, संख्या बल पे पास हुआ था, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये असंवैधानिक है। तो संख्या बिल के तहत आपने बिल पास कर लिया। और अभी जो हम बात कर रहे हैं, जो आज की कार्रवाई होनी है सुप्रीम कोर्ट की, जो कल की कार्रवाई होनी हुई थी, आपको भी पता है वंदना जी, जिन चीजों से जो है आपत्ति थी विपक्ष को, वही चीजों पे प्रश्न उठा करके कोर्ट जो है अंतरिम फैसला देने वाला था कल, जिसमें सरकार के वकील ने लास्ट में कहा कि नहीं, हमें जो है मौका दीजिए अपनी जो है दलीलें पेश करने के लिए। तो 3 चीजों को लेकर के जो है सुप्रीम कोर्ट ने उनको मौका दिया हुआ है। एक तो वक्फ बाय यूजर संपत्तियों का दर्जा, क्योंकि वक्फ बाय यूजर संपत्तियों का दर्जा जो कोर्ट से फैसले आ चुके हैं, इस लॉ के तहत वो फिर से अमान्य हो जाएंगे, उनको डी नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। कोर्ट ने कहा, सीजीआई ने कहा कि इस पर डी नोटिफिकेशन जारी नहीं होना चाहिए। दूसरा जो था वंदना जी, वो था वक्फ बोर्ड
और काउंसिल में गैर मुस्लिम समुदायों की नियुक्ति। इसमें साफ-साफ सीजेआई ने कहा कि आप क्या कहना चाह रहे हैं? क्या आप जो है मुस्लिम को हिंदू एंडोमेंट में रखेंगे? अगर आप हिंदू एंडोमेंट में मुस्लिम को नहीं रखेंगे तो वक्फ बोर्ड में हिंदू या फिर गैर मुसलमान क्यों रखे जाएंगे? और तीसरा, जो हमें आपत्ति थी कि आप कलेक्टर को शक्तियां दे रहे हैं, कलेक्टर घोषित कर सकता है कि कौन सी संपत्ति जो है सरकार की है, और अगर कलेक्टर ने सरकार की संपत्ति घोषित कर दी तो सरकार की हो जाएगी। उसकी शक्तियों का दायरा क्या है और इसकी आवश्यकता क्या है? इन्हीं 3 चीजों को लेकर के वंदना जी सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम फैसला देने वाली थी, जिसपे जो है जब सरकार के पक्ष के वकील ने कहा कि नहीं, ठीक है। हम अपनी जो है देना चाहते हैं, इसको जवाब देने के लिए आज दिया गया हुआ है। और आपको पता है कि ये जब जवाब देंगे तो उसके बाद में जो अपील करता, जो याचिका है, उनको भी 10-10 मिनट का समय दिया जाएगा। और हमें ठीक है पूरी उम्मीद पूजा जी, मैं कि एक बात जो जानना चाहती हूँ। सुप्रीम कोर्ट है, पूजा जी, एक बात जो कि जनता की ओर से भी उठाई जाती है, विरोध के सुर तो देखे जा रहे हैं, लेकिन विरोध जिस तरह से अभी आपने सुना सैयद इंतखाब जी को, उन्होंने बताया कि बिल तो ठीक है लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो इनमें सुधार होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। उन्होंने बाकायदे उन्होंने अच्छे तरीके से बताया भी कि हाँ ये मान्य नहीं है, इसमें ऐतराज़ है। तो यही विपक्ष से अगर सवाल पूछे जाए कि विरोध करने के लिए आप मुखर हैं, सड़क पर पहुंच रहे हैं, आंदोलन को आग में घी डालने का काम कर रहे हैं, तो फिर आप वो पॉइंट बताइए जिसमें आपकी नाराजगी देखी जा रही है कि हाँ ये नहीं होना चाहिए या पूरी तरह से ही गलत है। ये सदन में भी हमने पॉइंट बताया हुआ था और अभी फिर बता रहे हैं। मैंने आपको जो 3 पॉइंट बताए, आपको पता है इसी 3 पॉइंट को लेकर के, मेजर 3 पॉइंट को लेकर के अगर जिलाधिकारी, पूजा जी, अगर जिलाधिकारी इसमें अपने जांच करेगा, सारी चीजों की जांच करेगा, कौन सी वैध है अवैध है, अगर उसके अंडर में आ जाता तो दिक्कत क्या, परेशानी क्या? नहीं वंदना जी, पहले भी करते थे ना, पहले भी करते थे। आपको पता होगा जब कि पहले ही करते थे तो फिर तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जवाब नहीं लेना चाह रही हैं, आप डिफरेंस कैसे जानेंगी कि पहले वाले में और अब में डिफरेंस क्या हो रहा है? पहले भी जांच किया करते थे कलेक्टर। आपको पता होगा कि संभल की जब जमीन, संभल में जब क्लेम किया गया कि ये वक्फ बोर्ड की संपत्ति है, तो वहां के डीएम ने वेरीफाई किया कि नहीं, आप कागज नहीं दिखा पा रहे हो। जब तक डीएम वेरीफाई नहीं करता है तब तक वक्फ बोर्ड की संपत्ति नहीं होती है। उन्होंने बोला कागज नहीं सही है, इनकी संपत्ति नहीं है, तो नहीं हुआ ना। यहाँ पे जो है कलेक्टर को जो दायरा बढ़ा दिया गया, उनकी शक्तियां बढ़ा दी गई है। कलेक्टर एक जो है प्रशासनिक अधिकारी है, वो जुरिडिक्शन नहीं है। अगर जुरिडिक्शन का जो है पावर आप कलेक्टर को दे रहे हैं, इससे आपत्ति है। कलेक्टर डिसाइड करने लग जाएगा कि ये संपत्ति सरकार की है कि वक्फ बोर्ड की है। वो सिर्फ वेरीफाई कर सकता है कि हाँ ये सही क्लेम है या गलत क्लेम है। पर वो ये अगर कह देता है कलेक्टर, अभी जो बिल आया, जो लॉ बना हुआ है, तो लॉ कहा जाएगा भाई साइन कर दिया है और प्रेसिडेंट ने, जो लॉ बना हुआ है वो लॉ में ये बात है कि कलेक्टर अगर कहता है कि ये जो है संपत्ति सरकार की है, ठीक तो है अमरदीप जी, आप आंसर दीजिए, पूजा जी के जो सवाल है उसका जवाब दीजिए। क्या परेशानी है आपको, कलेक्टर को सारी शक्तियां क्यों? देखिए वंदना जी, जो है कलेक्टर जो है जिले का जो है जिलाधिकारी होता है, प्रशासनिक अधिकारी है, उसके पास पावर होता है, सारे विभागों को देखता है। अगर उसके पावर को बढ़ा दिया जा रहा है तो कहाँ पर ये लिखा गया है और कैसे सुनिश्चित किया जाएगा कि कलेक्टर जो है दुरुपयोग करेगा? कलेक्टर की जिम्मेदारी होती है, कलेक्टर अगर कोई गलत काम करेगा तो कलेक्टर की भी जवाबदेही तय की जाएगी। अब सैयद साहब जिस प्रकार से कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड की में संशोधन की जरूरत थी, ये भी देश के मुसलमान हैं, पढ़े लिखे मुसलमान हैं, इस संशोधन बिल का स्वागत कर रहे हैं। अगर देखिए उनको तकलीफ है कि जो गैर मुस्लिम समाज के लोग इसमें जोड़े गए हैं, तो आपकी आपत्ति हो सकती है, उस पर डिस्कशन चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में मामला गया है। आज हमारे सर जो वकील रहेंगे वो भी अपनी बातें रखेंगे, देखते हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट कितना इसको एक्सेप्ट करता है यार, उनकी तरफ से क्या रिजेक्शन आता है, उस पर फिर विचार किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो है मुझे लगता है कि मुस्लिम समाज के लोगों को दिक्कत नहीं है, जो राजनीतिक दल है विपक्ष में बैठे हुए वो गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे ममता बनर्जी ने कहा कि जो है ये इसको बंगाल में जो है इसको लागू नहीं होने दिया जाएगा, मुसलमानों को भड़का के पूरे बंगाल को आग के हवाले कर दिया। आज बंगाल चल रहा है, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट से आज हम लोग ये भी जो है निवेदन करेंगे कि बंगाल जिस प्रकार से चल रहा है उस पर भी जो है कोई प्रतिक्रिया आनी चाहिए। क्या वहां पर जो है ममता सरकार को बर्खास्त करके जो है राष्ट्रपति शासन लागू नहीं करना चाहिए, इस प्रकार से जिस दंगा हो रहा है? तो जो लोग भड़काने का कार्य कर रहे हैं, मुझे लगता है भड़काने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी की नीयत जो है पूरी साफ है, आम मुसलमानों को हक दिलाने के लिए किया गया है।
जी। अमरदीप जी, जिस तरह से देखा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी नाराजगी जाहिर की और सवाल भी पूछे हैं कि जब आप अन्य जो वर्ग होता है वहाँ पर आप किसी अन्य समुदाय के व्यक्ति को नहीं ले सकते, लेकिन फिर जब वक्फ कानून संशोधन हुआ उसमें गैर मुसलमान को क्यों ले लिया? नहीं देखिए वंदना जी, गैर मुसलमान को जो रखा गया है वहां पर कोई धार्मिक जो है उन्माद फैलाने के लिए नहीं, उनके धार्मिक कार्यों में बाधा डालने के लिए नहीं, सिर्फ जो है समीक्षा करने के लिए, पारदर्शिता लाने के लिए उनको रखा गया है। ऐसा नहीं है कि तो फिर भारतीय सर जनता यही पार्टी सवाल जो आपसे है भी होता किसी है ना, प्रकार फिर से। जब ऐसे ही ठीक है सर, जब हिंदू वाली बात होती है तो इसमें भी आप मुस्लिम वर्ग के एक किसी ना किसी जो वरिष्ठ होते हैं, विद्वान होते हैं, उनको रखना चाहिए। नहीं देखिए, हम लोगों ने ये कभी भी नहीं कहा कि जो है कहीं पे अगर हिंदू जो है मंदिर है, मठ है, वहां पर मुसलमानों को नहीं रखना चाहिए। कभी भारतीय जनता पार्टी ने इस पर आपत्ति नहीं जताया है, लेकिन जो है सर रखा भी तो अगर नहीं जो है, है आपत्ति नहीं इसमें जताई तो रखा इसमें भी तो नहीं है नॉन ना। मुस्लिम नहीं, आपत्ति जताई है ऐसा वंदना नहीं जी। है। राम मंदिर इसमें वंदना ट्रस्ट जी, में मैं मुस्लिम को एक अगर बात रखा मुस्लिम जा नहीं हो रहा सकते हैं। है, इसमें नहीं, अगर राम नॉन मंदिर मुस्लिम ट्रस्ट को में जो रखा जा रहा है IAS तो है ना, मुझे लगता है कि तो IAS भी मुस्लिम पारदर्शिता। नहीं हो सकते हैं वंदना जी। ये नियम है कि राम मंदिर ट्रस्ट में जो IAS है ना, 3 IAS है, वो 3 IAS भी मुस्लिम नहीं हो सकते, वो गैर हिंदू नहीं हो सकते, उनको हिंदू ही होना पड़ेगा। नहीं, इससे भी बड़ी बात यह है वंदना जी कि अभी हमारे त्रिपाठी जी कह रहे हैं, तो अभी इनके सामने ही कुंभ में कह दिया गया था दुकानें नहीं लगने दी जाएंगी, तो फिर ये कहाँ थे? अभी इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं, तो उसके लिए सरकार को आपत्ति क्यों नहीं करती है? सरकार की तरफ से कोई आदेश क्यों नहीं जारी होता है? तो जब नहीं इस तरह की देखिए, घटनाएं आए दिन देखने को मिल रही हैं कि अभी दिल्ली में आप देख सकते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से बनी है, एक नेगी जी हैं, विधायक बने हैं, वो तो डंडा लेके घूम रहे हैं मुसलमानों के पीछे। तो इस तरह की घटनाएं लगातार हो रही हैं। इस वजह से ही मुसलमानों में डर है कि अगर कोई बात होगी तो जो वक्फ की संपत्ति जो उन लोगों ने, उनके आबा व अजदाद ने अल्लाह के नाम पर या अपनी औलाद के नाम पर वक्फ कर रखी है, तो उसमें क्या होगा, इससे मुसलमान डरा हुआ है। जो हालात है, ठीक है दूसरी बात सर, ये है कि आज क्या 2 बजे क्या क्लियर इस हो देश जाएगा सैयद जी, 2 बजे क्लियर हो जाएगा। बहुत बहुत कम समय बचा है। एक छोटा सा सवाल अमरदीप जी आपसे लेना चाहेंगे क्योंकि समय का बहुत अभाव है। जिस तरह से देखा जा रहा है कि कल सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की थी केंद्र सरकार पर, और अब आपको क्या लगता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट सरकार के खिलाफ कोई सख्त फैसला ले सकता है या कानून को वापस कर सकता है? नहीं देखिए, कुल हो सकता है क्योंकि जो हम लोगों ने जो है संशोधन किया है बड़े संवैधानिक तरीके से किया है, तथ्यों के आधार पर किया है, लोगों के मौलिक अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए किया है। आज हम लोग जो है इस पे दलील देंगे, जो है अच्छी तरीके से तथ्यों के साथ में रखा जाएगा। हम लोगों को पूर्ण विश्वास है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट इससे कन्विंस होगा और इसको एक्सेप्ट करेगा। 2 बजे का समय है, कल सुनवाई हुई थी और आज फिर से सुनवाई होनी है 2 बजे, और ये देखने वाली बात होगी कि केंद्र सरकार को लेकर जो निर्देश दिए गए थे, सख्त टिप्पणी की गई थी सुप्रीम कोर्ट की ओर से, आज क्या कुछ निकल कर आता है सामने। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। आज वक्फ को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जो याचिकाएं दोनों पक्षों की ओर से दाखिल की गई थी, उन याचिकाओं के बाद क्या सुनवाई होती है, सुप्रीम कोर्ट किस तरह की टिप्पणी करता है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आप ABC न्यूज के साथ। नमस्कार।